Hello बच्चों, let us read this question. This question says phenol can be distinguished from ethanol by, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी न्यूट्रल FeCl3, ऑप्शन सी Br2H2O, ऑप्शन डी ब्लू लिटमस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल। सो अगर हम देखें सो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। सो जो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रेड कलर इंपार्ट करते हैं, जबकि जो फिनॉल होता है उसकी जब हम रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो हमें कोई चेंज नहीं मिलता, यानी बेसिकली कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सो हम बोल सकते हैं कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से फिनॉल और इथेनॉल, जिसका स्ट्रक्चर है CH3CH2OH, यानी कि क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, ये दोनों डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन बी जो कि न्यूट्रल FeCl3, सो जो फिनॉल होता है उसकी रिएक्शन जब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका कलर होता है वायलेट कलर, यानी कि फिनॉल इसके साथ टेस्ट देता है। जबकि हम देखें इथेनॉल जो कि एलिफेटिक एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन जब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करवाएंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह रिएक्शन केवल फिनॉल शो करता है। मींस हम न्यूट्रल FeCl3 को भी यूज कर सकते हैं दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सी जो कि है Br2H2O। सो सबसे पहले अगर हम इथेनॉल को देखें तो उसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि इथेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब अगर हम देखें फिनॉल, उसकी जब हम रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है, जिसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है और ये एक PPT होता है। यानी कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में एक वाइट PPT फॉर्मेशन मिलता है, जो कि इस प्रोडक्ट के कारण होता है। अगर हम पूरी रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे 3Br2 आ जाएगा और यहाँ पे 3HBr। सो मतलब हम देख सकते हैं कि जो फिनॉल है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और क्योंकि इथेनॉल नहीं करता, यानी हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जा सकता है। अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन देखें जो कि है ब्लू लिटमस। सो फिनॉल जो होता है वो कंपैरेटिवली एसिडिक रेंज में आता है। फिनॉल का जो pKa होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो है 9.98, यानी जब हम इसे ब्लू लिटमस के साथ टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इथेनॉल की बात करें तो उसका नेचर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। उसका pKa अगर हम देखें तो वो है 16, यानी कि बहुत ज्यादा कम एसिडिक
यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। सो जब हम इसे ब्लू लिटमस में डालते हैं तो हमें कोई एप्रिशिएबल चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, इसलिए हम ब्लू लिटमस को भी यूज कर सकते हैं दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।